आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन ये मेरे को 6 लाख से ज़्यादा। देखिए, बात यह है कि आपका जो सवाल था उसमें ये कहा गया है कि जब लोग एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। और आपने इस सवाल में ये कहा कि रिश्ता कोई भी हो, जब वो करीब होते हैं तो आपने ये फरमाया कि वो क्लियर होते हैं काफ़ी हद तक और एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो दूर होते हैं तो नेगेटिव वाइब्स कहाँ से आ जाती हैं, और वो नेगेटिव वाइब्स क्यों ठीक नहीं कर पा रही होती उस सारे रिश्ते को। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब आप करीब इस बुनियाद पर होंगे कि दोनों, जो दो लोग हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो इस बुनियाद पर करीब होंगे एक दूसरे के कि कहीं ना कहीं मुनाफकत जुड़ी होगी, कहीं ना कहीं झूठ जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं वो उस कुर्बत में एक दूसरे का दिल रखने की कोशिश हो रही होगी, झूठ बोल रहे होंगे, तो फिर जब आप दूर होंगे तो आपको शक होगा। आपका रिश्ता सच्चा हो तो दूर होने से शक नहीं होता है। प्रॉब्लम यही है, हमारे आपस के जितने भी रिश्ते हैं वो रश्क वाले कम, हसद वाले ज़्यादा हैं। हम जिसके करीब हैं, हम दूर होकर ये देखते हैं कि वो और किस किस के करीब है, और जब आपकी नज़र इस बात पर होगी कि उसके करीब और कौन कौन है, तो फिर आप दूर तो हुए इसलिए थे, आपका मकसद ही दूरी का ये था कि आप उसे। मैंने अक्सर देखा है, लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं उसको स्पेस दे रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ। अरे क्या देख रहे हो? यही कि और कौन कौन उसके करीब है और बाकियों के साथ उसके रवैये कैसे हैं। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो बैठ के एनालाइज करते हैं उसके बाकियों के साथ रवैये कैसे हैं। अच्छा, इस तरह मुझे देख के मुस्कुराया था या मुस्कुराई थी, तो क्या बिल्कुल इसी तरह पर उसको देख के मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है? तो बुनियादी तौर पर क्या किया, उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मैंने बैठ के एनालाइज करना है। फ़ोन के ऊपर कॉल की उसने, पहले कभी कॉल पे बात करता था या करती थी तो कौन सी एनर्जी होती थी जब आपसे बात होती थी, और अगर आप थोड़ा परे हो गए और आपने किसी और गैर के नंबर से कॉल की और वही एनर्जी आपको सुनाई दे दी, तो बस फिर तो ठाकुर तो गए हो, फिर तो मामलात आपके मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो आप जब दूर होते ही इस मकसद के लिए है कि आप उसको देखें, अपने उस रिश्ते को, चाहे वो मेल से या फीमेल से, वो माँ बाप का है, वो बहन भाई का है, वो मियाँ बीवी का है, वो दोस्तों का है, वो किसी भी रिश्ते का है, तो आप ये तो देखें आप उससे परे क्यों गए। क्या परे जाना आपकी मजबूरी थी, या परे आप नियतन इरादतन स्पेस का नाम लेकर हुए हैं ताकि उस पर नज़र रख सकें? तो फिर आप गलत कर रहे हैं। चूँकि आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ ठीक कैसे हो सकता है? फिर आपके साथ ठीक नहीं होगा। कोशिश करें कि स्पेस की जब ज़रूरत महसूस हो तो उसका मकसद, स्पेस का मतलब स्पेस देना है, स्पेस का मतलब नज़र रखने के लिए स्पेस लेना नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, स्पेस का मतलब स्पेस देना है, स्पेस का मतलब नज़र रखने के लिए स्पेस लेना नहीं है। और अगर आप नज़र रखेंगे तो यकीन मानिए उसका सिर्फ एक नतीजा निकलेगा, जिसके करीब आप कभी थे और अब आप परे हुए हैं तो आप मज़ीद परे हो जाएंगे। बचिए, बचाइए लोगों को, और रिश्तों से लेकर जितने भी सवालात आपके जहन में हैं पूछिए। आपका सवाल हम तक पहुँचेगा, उसके ऊपर चूँकि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपके उस सवाल के ऊपर हम ज़रूर अपनी राय आपके साथ शेयर करेंगे। इख्तिलाफ़ राय का आप हक़ रखते हैं और हम उसका एहतराम फ़र्ज़ समझते हैं। बहुत शुक्रिया सुनने का, और ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सवाल लिखेंगे वो हम तक पहुँचेगा और आपके पास जवाब आएगा तो यही घंटी बजेगी कि जनाब आपका जवाब आ गया है। बहुत शुक्रिया सुनने का।